हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार से जो सुकृति हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जिस प्रकार से 4 प्रकार के दुष्कृतियों का वर्णन किया जो श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, तो इस श्लोक में अब भगवान 4 प्रकार के सुकृतियों का वर्णन कर रहे हैं जो उनका भजन करते हैं। तो पहले हैं आर्तो आर्त, फिर दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी और चौथे ज्ञानी। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। व्यक्ति को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है इति। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों यानी दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने लगते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने लगते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को इन सबों को लांघना होता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि 4 प्रकार के पापी उनकी शरण नहीं लेते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि 4 प्रकार के पापी श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तो कितने प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए।
अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, जो पहले प्रकार के पुण्यात्मा हैं, आर्त होते हैं और श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया है जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। उनमें से जो सबसे कम पुण्यात्मा होते हैं वे आर्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले प्रकार के पुण्यात्मा आर्त होते हैं जो मेरा भजन करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय ये लोग कष्ट में होते हैं उस समय ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण इनका कष्ट दूर कर सकते हैं, परंतु जिस समय इनके कष्ट दूर हो जाते हैं उस समय ये श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। भागवत में अनेक स्थानों में वर्णन आता है कि देवतागण श्री कृष्ण की शरण लेते हैं जिस समय उनके ऊपर असुरों के द्वारा संकट उत्पन्न होता है। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र ने ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए भयंकर वर्षा की तथा जिस समय श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया, उस समय इंद्र भयभीत हो गया और कि श्री कृष्ण के द्वारा उसे बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा। इस संकट से बचने के लिए उसने श्री कृष्ण की शरण ली। भागवत 10:27-1 के तात्पर्य में ये बताया गया है कि अपने वृंदावन संगियों को इंद्र के अपमानजनक आक्रमण से बचाने के लिए श्री कृष्ण को असामान्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ा था। इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था और अपने भविष्य के प्रति हताश भी था, इसलिए वो डरते हुए ब्रह्मा जी की शरण में गया था, जिन्होंने उसे आदेश दिया था कि वो अपने साथ भौतिक गोलोक से सुरभि को लेकर के श्री कृष्ण का दर्शन करने जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र पुण्यात्मा होने के कारण तुरंत अपनी भूल समझ गया। इसका अर्थ है कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं यदि कोई अन्याय करते हैं तथा यदि उन्हें कुछ असफलता मिलती है अथवा कुछ संकट प्राप्त होता है तो वे तुरंत अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर इंद्र ने श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए भयंकर वर्षा की थी, परंतु इंद्र को इस प्रयास में असफलता मिली तथा उसे भय हुआ कि श्री कृष्ण उसे दंड देंगे। ऐसी स्थिति में उसने श्री कृष्ण की शरण ली। परंतु यदि हम रावण के विषय में विचार करें तो उसने भी श्री राम की भार्या सीता जी का अपहरण करके इंद्र के ही समान अपराध किया था। फिर रावण ने श्री राम का विनाश करने के लिए जितने भी प्रयास किए उनमें उसे असफलता मिली। इसके अतिरिक्त उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, उसके सभी पुत्र तथा सैनिक मारे गए। ऐसी स्थिति में भी उसने अपनी भूल स्वीकार नहीं की, बल्कि वो श्री राम को ही दोष देता रहा। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि कष्टों में पापी लोग श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, बल्कि वे श्री कृष्ण को ही दोष देते हैं तथा अपने आप को निर्दोष समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कम पुण्यात्मा होते हैं वे श्री कृष्ण को भूले रहते हैं, परंतु कष्टों में श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अब दूसरी शिक्षा है, दूसरे प्रकार के पुण्यात्मा जिज्ञासु होते हैं जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अब श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के पुण्यात्माओं की चर्चा करते हैं जो आर्त पुण्यात्माओं से अधिक पुण्य वाले होते हैं। ये जिज्ञासु पुण्यात्मा कष्ट के समय तो श्री कृष्ण का भजन करते ही हैं, परंतु जिस समय कष्ट नहीं होता है उस समय भी उनके अंदर श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा बनी रहती है। ये लोग यद्यपि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु यदि इन्हें अवसर मिलता है तो ये अवश्य साधु की संगति में श्री कृष्ण के विषय में सुनने का लाभ उठाते हैं। पहले प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के प्रारंभिक धरातल पर अर्थात श्रद्धा के धरातल पर होते हैं, परंतु ये दूसरे प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के दूसरे धरातल पर अर्थात साधु संघ के धरातल पर होते हैं। श्री निवासाचार्य के जीवन चरित्र में एक घटना आती है कि दीर्घ विष्णुपुर का राजा वीर हम्मीर रात्रि के समय डाकुओं से मिलकर यात्रियों को लूटता था, परंतु दिन के समय वो श्रीमद् भागवत सुना करता था।
परंतु आगे चलकर उसे शिला श्रीनिवासाचार्य की संगति मिली तथा वह शुद्ध भक्त बन गया। माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ के दूसरे अध्याय में लिखा है कि श्रद्धा के धरातल पर व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह भक्तों की संगति में आता है। यदि वह भक्तों की संगति में रहते हुए भक्तों का अपराध नहीं करता है तो वह भक्ति के आगे वाले धरातल पर जा सकता है, अन्यथा उसकी भक्ति नष्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार के पुण्यात्मा श्री कृष्ण का भजन कष्टों में तो करते ही हैं, परंतु इसके अतिरिक्त वे जिज्ञासावश भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अब तीसरी शिक्षा, तीसरे प्रकार के पुण्यात्मा अर्थार्थी होते हैं जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अब श्री कृष्ण तीसरे प्रकार के पुण्यात्माओं की बात करते हैं जो जिज्ञासु पुण्यात्मा से भी अधिक पुण्य वाले होते हैं। ये अर्थार्थी पुण्यात्मा कष्ट के समय श्री कृष्ण का भजन करते हैं तथा जिज्ञासावश भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए ये श्री कृष्ण का भजन करते हैं। ये तीसरे प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के तीसरे धरातल पर अर्थात भजन क्रिया के धरातल पर होते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, उस समय उनकी माता सुनीति ने उनसे कहा, हे पुत्र, यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम्हें अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों की पूजा के द्वारा ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है कि बड़े बड़े योगी तक उनकी आराधना करते हैं। तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें भौतिक सुख मिले तथा बाद में मुक्ति भी मिल गई। इति माता सुनीति की शिक्षा के अनुसार जिस समय ध्रुव महाराज वन की ओर जा रहे थे, उस समय उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। उस समय ध्रुव महाराज ने नारद जी से कहा, हे मुनीश्वर, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में से किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी प्राप्त ना किया हो। इति इस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश के अनुसार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नियमों का पालन किया तथा अंत में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। आगे चलकर ध्रुव महाराज अपनी भौतिक इच्छा से मुक्त हो गए तथा उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरे प्रकार के पुण्यात्मा कष्टों में श्री कृष्ण का भजन करते हैं, जिज्ञासावश भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं, परंतु किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस प्रकार उनके भजन की मात्रा पहले दो प्रकार के पुण्यात्माओं की तुलना में अधिक होती है। अब चौथी शिक्षा, चौथे प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं ज्ञानी, जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अब श्री कृष्ण चौथे प्रकार के पुण्यात्माओं की चर्चा करते हैं जो अर्थार्थी पुण्यात्माओं से भी अधिक पुण्य वाले होते हैं। ये ज्ञानी पुण्यात्मा कष्ट के समय श्री कृष्ण का भजन करते हैं, जिज्ञासावश भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं, किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त ये पुण्यात्मा जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। गीता 9:33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुख तथा मृत्यु के स्थान में तुम मेरा भजन करो ताकि तुम दुख तथा मृत्यु से छूट सको। गीता 13:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ है कि हम इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के दोषों का बार बार चिंतन करें। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा व्याधि के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते।
इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इसकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त होना नहीं चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। इति। ये चौथे प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के चौथे धरातल पर अर्थात अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर होते हैं। यद्यपि ये अर्थार्थी भी होते हैं, अर्थात भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी श्री कृष्ण का भजन करते हैं, परंतु इन्हें इतना ज्ञान होता है कि ये सोचते हैं कि यदि इनकी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो भी इनकी इस संसार के जन्म तथा मृत्यु के कष्टों से रक्षा हो। इस ज्ञान के द्वारा इनके वे अनर्थ दूर होते हैं जिन्हें ये अभी तक अर्थ मानते थे। ये समझ जाते हैं कि ये अभी तक अपने को अर्थार्थी अर्थात अर्थ को चाहने वाले समझते थे, परंतु वास्तव में तो ये अनर्थार्थी थे, अर्थात अनर्थ को चाहने वाले थे। मनुष्य जीवन का अर्थ तो यही है कि श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त किया जाए। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के ही पुण्यात्माओं का वर्णन किया है, जबकि कुल मिलाकर 9 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं। चौथे प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के चौथे धरातल अर्थात अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर होते हैं। इस प्रकार 9वें प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति के 9वें धरातल पर अर्थात प्रेम के धरातल पर होते हैं तथा यही शुद्ध भक्ति का धरातल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। इति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन तथा भरतर्षभ इन 2 नामों से पुकारते हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सरल हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्ति का विज्ञान सरल व्यक्ति के लिए सरल है तथा कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम सरल हो अतः तुम्हारे लिए मेरी भक्ति सरल है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ कहकर पुकारते हैं। भरतर्षभ शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भरत वंश में श्रेष्ठ हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं साक्षात श्री कृष्ण तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने जो 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया है, तो उसमें सबसे जो कम पुण्यात्मा है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि आर्त है। तो आर्त का मतलब है कि जब उसे संकट आता है तो वो श्री कृष्ण को जो है पुकारता है। तो यही जो है पहचान है कि कोई अगर पुण्यात्मा है तो संकट के समय वो क्या सोचता है, और जो दुष्कृति है वो संकट के समय श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता। तो यहीं पर जो है एक रेखा बन जाती है कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा है ना। और इससे भी ज़्यादा जो पुण्यात्मा है तो कष्ट में कृष्ण को याद करता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, जिज्ञासु भी होता है। जिज्ञासु होता है, यानी साधु संघ के धरातल पर। तो रूप गोस्वामी ने जो 9 प्रकार के सोपान भक्ति के बतलाए हैं, तो पहला सोपान श्रद्धा का है। तो यहाँ पर उसको भगवान कहते हैं आर्त। जो श्रद्धा के धरातल पर भक्त होता है वो आर्त होता है। और जो साधु संघ के धरातल पर होता है तो यहाँ पर उसे भगवान कहते हैं जिज्ञासु, कि वो साधु संघ करता है, प्रश्न करता है। फिर तीसरा जो धरातल है भक्ति का, भजन क्रिया, तो भजन क्रिया के धरातल पर भगवान ने जो बतलाया है वो अर्थार्थी बतलाया है।
भजन किया। और फिर चौथा, जो भक्ति का धरातल अनर्थ निवृत्ति है, हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर जो भक्त होता है उसे भगवान यहाँ पर ज्ञानी बतला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।